दोस्तों, क्या आपके सीसीटीवी कैमरे का लाइव वीडियो जो है वो बार बार फ्रीज होता है? जब भी आप अपने मोबाइल पर कैमरा लाइव देखते हैं तो उस टाइम आपका जो लाइव वीडियो होता है उसमें आपको बफरिंग दिखता है या बफरिंग का प्रॉब्लम आता है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने अच्छा मेगापिक्सल का कैमरा परचेज कर लिया है और अच्छा एनवीआर परचेज कर लिया है तो हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट इसके पीछे छिपा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। अगर आप आईपी कैमरा सेटअप लगाना चाहते हैं या फिर आपके पास ऑलरेडी आईपी कैमरे का सेटअप लगा हुआ है तो आपका एनवीआर और कैमरा में बैंडविड्थ का सही होना और उनके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है वो बहुत जरूरी होता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल्कुल आसान शब्दों में। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं हमारा बैंडविड्थ क्या है और ये क्यों जरूरी है हमारे सीसीटीवी कैमरा के अंदर में। सबसे पहले हम शॉर्ट में समझते हैं कि हमारा बैंडविड्थ क्या है। इसको हम एक सड़क की तरह समझते हैं ताकि आपको आसानी के साथ बैंडविड्थ का फंडा समझ में आ जाए। ये जो आप देख रहे हैं दो तस्वीर, एक ऊपर और एक नीचे। पहला हमारा ये जो आपका रास्ता दिख रहा है, ये जो रोड दिख रहा है, इसका काफी कम चौड़ा है ये, और नीचे वाला आपको दिख रहा होगा ये काफी चौड़ा है। सड़क जितनी चौड़ी रहेगी उतना ही गाड़ी एक साथ बिना किसी भी जाम के निकल सकता है। ये चीज तो आपको पता है। अगर आपका सड़क कम चौड़ा है तो आपका गाड़ी भी कम निकलेगा, 1 बाय 1 करके निकलेगा। उस केस में क्या होगा आपका कि ट्रैफिक लग जाएगा। अगर आपका सड़क चौड़ा है तो एक साथ बहुत सारा गाड़ी निकलेगा और आपका ट्रैफिक यहाँ पे जाम नहीं होगा। ठीक ऐसे ही सीसीटीवी कैमरा में आपका कैमरा जो वीडियो डाटा बनाता है उसे एनवीआर तक पहुंचाने के लिए उसको एक रास्ता की जरूरत पड़ती है। उस रास्ता की कैपेसिटी को हम बैंडविड्थ कहते हैं या फिर एमबीपीएस कहते हैं। सिंपल में अभी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका बैंडविड्थ ज्यादा है तो आपका यहाँ पे कैमरा एकदम स्मूथली चलेगा। अगर आपका बैंडविड्थ कम है तो वहां पे आपका रुक रुक के बफरिंग करके चलेगा। तो बैंडविड्थ का फंडा अभी आपको समझ में आ गया होगा। बैंडविड्थ का जो है 3 सबसे बड़ा रीजन है। सबसे पहला हमारा नो मोर लैगिंग, दूसरा हमारा एनवीआर इनकमिंग कैपेसिटी और तीसरा हमारा रिमोट व्यू जो आपका मोबाइल एप्लीकेशन होता है। जैसे हमारा हिकविजन के लिए हिक कनेक्ट है, सीपी प्लस के लिए अगर आप एंड्रॉयड फोन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो जीसी मूव, अगर आईफोन में यूज कर रहे हैं तो आईसी मूव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नो मोर लैगिंग की। इसमें क्या होता है कि अगर आपका बैंडविड्थ कम हो तो वीडियो फ्रीज हो जाएगा या फिर आपका जो वीडियो का फ्रेम होता है वो ड्रॉप हो जाएगा। दूसरा हमारा एनवीआर इनकमिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें, हर एक एनवीआर की कैपेसिटी जो है एक लिमिट होती है। या तो आपका 80 एमबीपीएस होएगा या फिर 160 एमबीपीएस होएगा। इस तरह से हर एक एनवीआर की लिमिट होती है। अगर आपने 4K का बहुत सारा कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका जो डाटा एनवीआर की कैपेसिटी से ऊपर चला जा रहा है तो आपका जो एनवीआर है वो क्रैश हो सकता है या फिर आपका जो रिकॉर्डिंग है वो बंद हो जाएगा। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं मोबाइल ऐप जो हमारा रिमोट व्यू है। इसकी बात करें हम अगर तो जब भी आप अपने घर से दूर, आपका सेटअप मुंबई में है और आप कहीं कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली कहीं भी है, वहां से आप अपने मोबाइल पर कैमरा देख रहे हैं तो आपका जो राउटर है, जो आप राउटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपका जो एनवीआर है, एनवीआर जिस राउटर से कनेक्ट है उनका अपलोडिंग बैंडविड्थ इस्तेमाल होता है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। अगर अपलोडिंग स्पीड नहीं होगा, आपका ये जो राउटर है, राउटर का जो अपलोडिंग स्पीड नहीं होगा तो आपके मोबाइल में जो कैमरा है जब भी आप उनको देखने के लिए जाएंगे तो मोबाइल पर जो है कनेक्शन फेल दिखाएगा। तो जब भी आप राउटर लगाए तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है कि आपका एनवीआर की क्या कैपेसिटी है, उस हिसाब से आप राउटर का इस्तेमाल करें। लेकिन इंटरनेट की स्पीड या फिर एनवीआर के बैंडविड्थ से काम नहीं चलता है। यहाँ पर भी अभी हमने क्या देखा, हमारा बैंडविड्थ ज्यादा होना चाहिए और यहाँ पर हमारा इंटरनेट का स्पीड अच्छा होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा को स्मूथ चलने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी चीज जो होता है
वीडियो का कंपैरिजन स्टैंडर्ड होता है। अगर आपका कैमरा पुराने जो हमारे आते थे, ये हमारा H.265 पर चल रहा हो, तो उसमें कैसा होता था कि हमारा बहुत सारा बैंडविड्थ खा जाता था। आपको हमेशा कैमरा या फिर NVR में ये हमारा 265 प्लस या फिर एक हमारा आता H.265 को अगर सेटिंग में जाके इनेबल कर देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो वीडियो होता है उसकी क्वालिटी भी खराब नहीं होती है। बिना क्वालिटी खराब किए हुए वो आपका वीडियो का जो डाटा का जो साइज होता है उसको 50 से 60% तक छोटा कर देता है। इससे आपका जो बैंडविड्थ होता है वो बच जाता है और आपका हार्ड डिस्क भी जल्दी नहीं भरता है। अगर आपके हार्ड डिस्क का कैपेसिटी 10 दिन की है स्टोर करने की, वहां पे आपको 15 से 20 दिन का आराम से रिकॉर्डिंग करेगा। तो अगर आप ये सेटिंग कर लेते हैं तो आपका बैंडविड्थ और साथ में हार्ड डिस्क का भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो आप जब भी कैमरा इंस्टॉल करें तो ये सेटिंग आप जरूर करें, जो आपका H.265 या फिर H.265 प्लस, इसको जरूर इनेबल करें। दूसरा जो हमारा होता है बिट रेट सेटिंग, जिसको हम CBR और VBR। CBR जो होता है हमारा कांस्टेंट बिट रेट होता है और दूसरा हमारा वेरिएबल बिट रेट होता है। कैमरा के अंदर में बिट रेट की सेटिंग होता है। जब भी आप कैमरा को कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वहां आपको बिट रेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये हमारे दो टाइप के होते हैं, जैसा हमने आपको बता दिया। एक तो हमारा कांस्टेंट बिट रेट होता है और दूसरा हमारा वेरिएबल बिट रेट होता है। आप जब भी कैमरा को कॉन्फ़िगरेशन करें तो उस टाइम में आप याद रखें, हमेशा आप ये जो हमारा वेरिएबल बिट रेट है इसको आप सेलेक्ट करें। इससे क्या होता है कि आपका जो कैमरा है, अगर कोई भी बंदा कैमरे के सामने या फिर आपके स्क्रीन पर कोई एक्टिविटी होएगा या कोई मूवमेंट होता है तो उस वक्त आपका जो कैमरे का बैंडविड्थ है वो ऑटोमेटिक काम कर देता है। अगर आपके स्क्रीन पर कोई भी मूवमेंट नहीं होता है फॉर एग्जांपल, तो कैमरा क्या करता है, उसको ऑटोमेटिकली जो उनका बैंडविड्थ होता है उसको कम कर देता है। अगर कोई एक्टिविटी होएगा तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, उसका ज्यादा हो जाता है। अगर कोई एक्टिविटी नहीं होता है तो बैंडविड्थ कम हो जाता है। तो इससे आपका जो बफरिंग वाला मसला है तो कुछ हद तक वहां आपको हेल्प मिल सकता है। तीसरा हमारा है हार्डवेयर का सिलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आईपी कैमरा में। आईपी कैमरा के अंदर में जो हमारा स्विच या फिर हमारा कैट 6 केबल हो गया या फिर हमारा फाइबर केबल हो गया या आपका फाइबर कनेक्टर हो गया, अगर आप ये अच्छा क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी वीडियो पर भी इसका असर पड़ता है। तो जब भी आप प्रोडक्ट परचेज करने के लिए जाए तो कोशिश करें इसकी क्वालिटी अच्छी से अच्छी हो, ताकि वो लॉन्ग टाइम भी चले और साथ में उससे वीडियो की क्वालिटी भी नहीं घटे। अगर आप 8 या फिर 16 या फिर आप 32 कैमरे का बड़ा सेटअप इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहां जो है आपको गीगाबिट PoE स्विच, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा 1000 Mbps का इस्तेमाल करना चाहिए। आपका जो नॉर्मल स्विच होता है जो हमारा 10x100 Mbps, उसका इस्तेमाल ना करें तो बेटर है। साथ ही हमें जो कैट 6 केबल हमारा इस्तेमाल जो हम करते हैं CCTV कैमरा के अंदर में, तो कोशिश करें कि आपका प्योर कॉपर जो कैट 6 केबल आता है उसका इस्तेमाल करें। अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस है तो उसके लिए आप फाइबर केबल का इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ आपका मीडिया कन्वर्टर भी है, उसका भी आप इस्तेमाल करें। और उसके साथ जो आपका कनेक्टर, आपका अगर SC कनेक्टर यूज कर रहे हैं या फिर आप LC कनेक्टर यूज कर रहे हैं तो वो भी कोशिश करें बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करें, ताकि आपका जो डाटा है वो लॉस ना हो। तो प्रोडक्ट के ऊपर भी पड़ता है, जो भी आपका अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं रहता है तो उसमें डाटा लॉसेस होता है। अगर आपका अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट रहेगा तो उसमें डाटा लॉसेस नहीं होता है। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। CCTV कैमरा में एक और सेटिंग होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजुलेशन और हमारा FPS बोले तो हमारा फ्रेम पर सेकेंड। जब भी आप अपना कैमरा को कॉन्फ़िगरेशन करें तो उस टाइम आप ध्यान रखें कि आपका जो कैमरा है उनका फ्रेम पर सेकेंड आप 15 से 20 तक दे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये गलती करते हैं
कैमरा को कॉन्फ़िगरेशन करने टाइम में कि वो 30 फ्रेम पर सेकंड रखते हैं। मैं आपको बताऊं 30 फ्रेम पर सेकंड जो है ये जो आपका सिनेमा होता है उसके लिए ये ठीक होता है, लेकिन हमारे सिक्योरिटी सर्वेलेंस के लिए 15 से 20 फ्रेम पर सेकंड काफी होता है। तो जब भी आप कैमरा को कॉन्फ़िगरेशन करें तो आप इस बात का जरूर ख्याल रखें। इसको अगर आप थोड़ा कम कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 30 की जगह आप इनको 20 रखते हैं, अगर आप इसको कम कर देते हैं तो आपको बहुत सारा बैंडविड्थ जो है आपका वो फ्री हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब भी आप अपने कैमरा को कॉन्फ़िगरेशन करें तो इस बात का आप जरूर ख्याल रखें। उसके बाद अब हम बात करते हैं डबल स्ट्रीम की। आपके एनवीआर में जो है 2 स्ट्रीम होता है, एक हमारा मेन स्ट्रीम होता है, दूसरा हमारा सब स्ट्रीम होता है। ये 2 तरह का स्ट्रीम होता है। मेन स्ट्रीम जो है ये हमारा हाई रेजोल्यूशन में होता है, जो हमारा लोकल नेटवर्क पर एनवीआर के अंदर में हार्ड डिस्क में रिकॉर्ड करता है। दूसरा हमारा है सब स्ट्रीम, ये हमारा लो रेजोल्यूशन में होता है। जब आप अपने मोबाइल पर या फिर आप अपने लैपटॉप पर 4 कैमरा या फिर 8 कैमरे का आप फ्रेम को ऑन करते हैं मोबाइल स्क्रीन पर या फिर आप चलाते हैं, अगर आप सब स्ट्रीम में इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपका इंटरनेट स्लो भी रहेगा, तो आप आसानी के साथ इसको देख सकते हैं और इसमें बफरिंग नहीं करेगा। अगर आप सब स्ट्रीम में देख रहे हैं तो अगर आप मेन स्ट्रीम में देख रहे हैं तो आपका बफरिंग करने का ज्यादा चांस रहता है। तो अब जब भी आप अपने मोबाइल पर या फिर आप अपने लैपटॉप पर कैमरा देखते हैं तो कोशिश करें कि आप सब स्ट्रीम पे देखें, ताकि आपका बफरिंग ना हो और आप कंटिन्यू इसको देख सके और स्मूथली देख सके। तो दोस्तों, आप अगर लैग फ्री या फिर लॉन्ग लास्टिंग सीसीटीवी सिस्टम लगाना चाहते हैं तो बैंडविड्थ के साथ साथ और भी सही सेटिंग, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका ये फ्रेम पर सेकंड या फिर रेजुलेशन, प्रोडक्ट सिलेक्शन और उनके बाद से आपका ये कंटेंट बिट रेट और वेरिएबल बिट रेट, उसके साथ साथ आपका ये ओल्ड स्टैंडर्ड H265 और H265 प्लस, इसका भी आप ख्याल रखें। जब भी आप कैमरा कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये सारी सेटिंग को आप अच्छे से कर लें ताकि आपका कैमरा स्मूथली चले। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम फिर इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।